एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में अभी तक हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन 45 तक देख चुके हैं और इस 45 तक में हम लोग जितना पॉइंट होना चाहिए सारा का सारा पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। अब हमारा बोर्ड्स क्वेश्चन आ रहा है सॉरी। बोर्ड क्वेश्चन में बस जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसी के बेसिस पर क्वेश्चन होगा। ये बोर्ड क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या उत्तराखंड का बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, या सीबीएसई का बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है वहां से ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारा क्वेश्चन यहां पे है। तो जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग देख चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सारा क्वेश्चन होगा और इस सारे क्वेश्चन को आप ये समझ के बनाओ कि हम एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे हैं बस, ठीक है, कि हमसे बन रहा है या नहीं। हम आपको समझा देते हैं अच्छे से, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप इसको बनाओगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हम देखें या नहीं देखें ये भी पता चल जाएगा हमको, और जो भी न्यू पॉइंट मिलेगा अपने को वो हम आपको बता देंगे। ए बी दो पार्टनर है, इसमें बैलेंस शीट है ए बी सी का, तीनों का है बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट, और इसका ऑल रेशियो 6:5:4 दे रखा है। ओके, 31 दिसंबर 2023 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नीचे में आओ क्या दिया हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू एडमिट डी, इस बीच में कौन आ रहा है, डी आ रहा है 1 जनवरी 2024 को 110 शेयर के लिए। ओके, 110 शेयर लेगा प्रॉफिट में, वो एडमिशन लेता है न्यू पार्टनर डी। अब फर्स्ट पॉइंट में आ जाओ, द न्यू पार्टनर डी वुड ब्रिंग इन ₹15,000 एज हिज शेयर इन कैपिटल, कैपिटल के लिए वो 15,000 रुपया लाएगा, एंड ₹7,000 एज गुडविल इन कैश, गुडविल के लिए भी लाएगा 7,000 रुपया कैश में। कहता है विच विल डायरेक्टली टू बी टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर, डायरेक्टली अगर पार्टनर ले रहा है तो इसके लिए तो एंट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एंट्री करके बताएंगे। ओके, समझाते हैं इसका। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया है, फर्नीचर का वैल्यूएशन किया गया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 1,300 रुपया। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका एप्रिसिएटेड मीन्स वृद्धि किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, 15,000 से बाय लगा हुआ है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजैक्शन, इसमें कुछ करना नहीं है, जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले हमें गुडविल की जब बात आती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा, ए बी सी का 6:5:4 ही होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तो क्लियर हो गया। अब 5 कॉलम बनाना है और क्या क्या एंट्री करना है ये समझ लीजिए। कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डीज कैपिटल में 15,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल में 7,000, 22,000 रुपया कैश में दोगे, नरेशन आप लोग जानते ही हैं। फिर गुडविल को बांटने का एंट्री करेंगे। ओके, बांटने का एंट्री करेंगे तो बांटने का एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे तीनों को और इस 7,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ये भी हो गया। उसके बाद ये गुडविल का रुपया क्या किया, ओल्ड पार्टनर टेकन मतलब ले लिया, तो लेने का एंट्री हो जाएगा, निकालने का एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कैश में देंगे 7,000 और 7,000 को वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट के तीनों पार्टनर के बीच जितना सेकंड एंट्री में आया है उतना ही होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ये भी निकालने का एंट्री हो गया। उसके बाद आ जाओ, स्टॉक का वैल्यू 34,200 किया गया है, स्टॉक हमारा यहां पर है 38,000, तो कम कितना हो गया 3,800, 3,800 ये कम हुआ मतलब लॉस। बारी बारी से देख लेते हैं। फर्नीचर 6,600 किया गया है, तो फर्नीचर हमारा है कितना, फर्नीचर है 7,500 और किया गया है 6,600, तो ये आ जाएगा आपका 900 रुपया, 900 रुपया ये भी आपका लॉस हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, 36 और 9 75, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोल रहा है कि 1,300 रुपया, ये भी आपका लॉस है, ये भी आपका लॉस है जो डेटर पे होता है। डेटर पर कितना प्रोविजन है 1,300 रुपया, ये भी आपका लॉस है। ओके, और लैंड एंड बिल्डिंग में 15,000 से वृद्धि किया जाएगा, यानी कि 15,000 बढ़ेगा ही, 15,000 बढ़ेगा ही। ओके, तो बढ़ेगा तो ये आपका प्रॉफिट। तो लॉस किधर जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और प्रॉफिट जाता है क्रेडिट साइड में, तो एंट्री तो कर ही लोगे। तो सारे लॉस के लिए एंट्री कर लो,
रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है तो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ओके, एक एंट्री ये हो गया। फिर बिल्डिंग में जो प्रॉफिट, लैंड एंड बिल्डिंग में जो प्रॉफिट हुआ है उसके लिए एंट्री करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये भी एंट्री हो गया, अमाउंट सब दे दोगे। और लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड, क्रेडिट में कितना है, क्रेडिट में कितना, जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसमें कितना अमाउंट है और डेबिट में कितना अमाउंट है। अगर डेबिट का ज्यादा हो रहा है तो लॉस होगा, और क्रेडिट का ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का एंट्री आप कर ही लोगे। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ए बी दो पार्टनर है, इसमें ए है और बी है, दो पार्टनर है। ए बी दो पार्टनर है एक फर्म में, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है 3:2। सी एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर, और ए सरेंडर करता है, कौन, ए सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, हिज प्रॉफिट, और बी 1/8 सरेंडर करता है अपने हिस्से का इन फेवर ऑफ सी। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यह देखो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे बनाए थे वैसा ही बना लेना। इसमें आ जाओ 48 नंबर क्वेश्चन में। LMN 3 पार्टनर है और इसका ऑल रेशियो दिया हुआ है 1 अप्रैल 2023 को। दे एडमिट एस आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ओके, एस कहता है ऑन द एडमिशन ऑफ एस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज। 3 ईयर्स परचेज है, यहां पर ध्यान रखेंगे क्या है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वेर। यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ओके, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो, और जितना एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट जितना होगा, एवरेज प्रॉफिट उसको गुना कर देना 3 से, 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है, उसके बाद ये निकल गया। उसके बाद आप निकाल लो एस का शेयर, एस शेयर ऑफ गुडविल, एस शेयर ऑफ गुडविल, उसका हिस्सा निकाल लो जो भी निकल जाए, जितना गुडविल होगा उसका 1/5 निकाल लेंगे, 1/5 हो गया। जर्नल एंट्री बोल रहा है तो ये हो जाएगा आपका, जब कैश में गुडविल नहीं लाता है तो सिंगल एंट्री हम लोग करते थे उस तरह से बनेगा। इसमें एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर एस है तो एस कैपिटल, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका ऑल रेशियो ही रहेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका ऑल रेशियो ही होगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर होगा तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट। तो एस को डेबिट कर दो, इस तीनों पार्टनर को, तीनों ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर दो। जो भी गुडविल शेयर निकला है एस का उसे क्या करो, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बिग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। 49 नंबर में आ जाओ, 49 में आ जाओ, क्या कहता है, PQ दो पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, आर एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। ओके, 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट, आर 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए लाएगा और 15,000 रुपया अपने गुडविल के लिए यानी कि प्रीमियम कैश में लाएगा। गिव जर्नल एंट्री, लो कैश और कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री कर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल में 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल में 15,000, कैश में दे दो 1,15,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, इस दोनों में 3:2 में बांट दो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 3:2 ही होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया इसमें। 50 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। अरे ये सब काम हम लोग कर चुके हैं, अगर अभी तक नहीं बनाए हो और ये हम बता रहे हैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, दिमाग मतलब माइंड से बाउंस करेगा। तो पहले 45 तक देख चुके अच्छे से क्वेश्चन, तब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगता होगा। हम नहीं भी समझाएंगे फिर भी आप बना लोगे। आइए, XY दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे रखा है। जेड आ रहा है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट विच ही अक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम XY से इक्वली लेगा। तो इक्वली लेगा तो ये शायद इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। फंस गया भाई, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो ये भी आपका इक्वली अक्वायर करने का और न्यू रेशियो निकालने का, इसमें सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ये भी बन जाएगा आपका। देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन है, बनाए हैं। आगे चलो, न्यू रेशियो निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं पूरा कंप्लीटली। 51 में आते हैं। सोनी और सलोनी दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस ऑल रेशियो दिया हुआ है 5:2
3 नेहा 1/5 शेयर के लिए, प्रॉफिट में शेयर के लिए आ रही है न्यू पार्टनर, और वो 50,000 कैपिटल के लिए लाती है, बट अनेबल टू ब्रिंग 24,000 फॉर गुडविल, गिव जर्नल एंट्री। तो क्या है, कैश कैपिटल कैश में लाया, तो यहाँ पे नेहा कैश अकाउंट डेबिट टू नेहाज कैपिटल अकाउंट, एक एंट्री तो ये हो गया कैपिटल लाने का, और गुडविल जो उधार रह गया, उधार लेने का एंट्री क्या होगा, सिंगल, क्या नेहाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेहाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनीज कैपिटल अकाउंट टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका ऑलरेडी हो जाएगा 5:3। इस 24,000 को बांट देना सोनी सलोनी में, नेहा में 24,000 दे देना और बांट देना। बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, सिंगल एंट्री यार, गुडविल का कर चुके हैं हम लोग काम। 52 में आ जाओ, क्या दिया हुआ है, ये एमपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, वो जैक बोर्ड में पूछा था, ये एमपी बोर्ड में, मतलब किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। अनिल विशाल 2 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दे रखा है। एडमिट सुमित, सुमित आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। कैलकुलेट न्यू, ये लेट करके बना लो, लेट करके जो हम लोग निकालते थे, टोटल शेयर बराबर 1, न्यू रेशियो निकालना है इसमें, ओके, न्यू रेशियो निकालना है। 53 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दिया हुआ है 53 नंबर क्वेश्चन में, माही रजत 2 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है 4:3। इसमें एडमिट कृपा, इसमें कृपा आ रही है या आ रहा है पता नहीं क्या है, कृपा आ रही है न्यू पार्टनर, कृपा ब्रॉड 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब कैश में ला रही है 60,000 रुपया गुडविल का, इंटायरली क्रेडिट टू माहिज कैपिटल अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट इतना। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ माही रजत एंड कृपा, इसमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए भाई। ओहो, यहां पर देखो पॉइंट क्या है, ये समझो, पॉइंट यहां पर ये समझना है बाबू, गुडविल का वैल्यू 4,20,000 किया गया, जिसमें इसका शेयर 60,000 निकला, तो शेयर एक्चुअल में है कितना, यहां पर तो शेयर दिया ही नहीं है, तो सीधे लिखेंगे यहां पर कौन आ रही, कृपा, यहां पे लिखेंगे कृपा शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट, ये निकालोगे तो ही आपका न्यू रेशियो निकलेगा। तो ये 60,000 कितना में, 4,20,000 में ला रही है, तो कितना शेयर इसका बन रहा है, 000 उड़ा दो, 000 उड़ा दो, एक बम और उड़ा दो, एक बम और उड़ा दो। अब 6 को और 42 को डिवाइड करना है, तो यहां पे हो जाएगा 6 6 और 6 7 42, 1/7 शेयर के लिए आ रही है, ये निकालना था। अब न्यू रेशियो निकाल लो, कृपा शेयर निकल गया, अब न्यू शेयर निकाल लो, लेट टोटल शेयर बराबर 1, रिमेनिंग शेयर निकालो और न्यू रेशियो निकाल लो। देखा कितना फंसाने वाला, ये न्यू पॉइंट था आपके लिए, ओके, इस तरह का अभी तक हम लोग नहीं देखे थे पॉइंट। आइए 54 नंबर क्वेश्चन में, बीना सोमेश 2 पार्टनर है और उसका कैपिटल 1,80,000 दिया हुआ है। दे एडमिट निशा, निशा आ रही है न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। निशा ब्रॉट 90,000 एज हर कैपिटल, वो कैपिटल के लिए ला रही है 90,000, और निशा अक्वायर हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम बीना एंड रिमेनिंग फ्रॉम सोमेश। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, अच्छा हिडन गुडविल आ गया, और पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन निशा एडमिशन। इसमें सुनो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर तो दिया नहीं है। निशा अक्वायर करती है किससे, बीना से, तो बीना 1/12 दी, तो बीना का सैक्रिफाइस तो दिया हुआ है, लेकिन रिमेनिंग फ्रॉम सोमेश, सोमेश का नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे निशाज शेयर। इस क्वेश्चन का बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 54, क्वेश्चन नंबर 54, निशाज शेयर, निशाज शेयर बराबर, निशा कितना के लिए आ रही है, 1/4 के लिए, 1/4 के लिए, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद यहां पर आ जाओ 1/12 कौन, बीना दे रही है, तो बीना सैक्रिफाइस
बीनाज सेक्रीफाइस 1/12। ओके, तो इस 1/4 में 1/12 किसका? बीना। उसके बाद सोमेश कितना सेक्रीफाइस किया ये निकालना पड़ेगा, तो सोमेश सेक्रीफाइस बराबर 1/4 में बीना का कितना? 1/12। तो इसको हटा देंगे तो कितना किसका बचेगा? सोमेश का। तो सोमेश का बचेगा, तो ये लो इक्वल एलसीएम करोगे तो 12 होगा, तो 4 × 12 3, हाँ या ना 3 माइनस 12 तो 1, ये आ जाएगा 2/12 सोमेश का। हैंस ये निकालना जरूरी है, हैंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ जो पार्टनर है उसका नाम दे देना, और ये 1:2 निकल गया। ये निकल गया, बस हो गया क्वेश्चन एंड। अब हो गया बस हिडन गुडविल निकालना है। तो हिडन गुडविल कैसे निकालोगे बता चुके हैं क्वेश्चन 43-44 बोल रहे हैं उधर आपका हिडन गुडविल का क्वेश्चन हम लोग पीछे शायद देख चुके हैं। हिडन गुडविल 13-14 में शायद था, 11-12-13 में ऐसा ही था, 13-14 या पता नहीं कितना में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन हिडन गुडविल का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो हिडन गुडविल निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? टोटल कैपिटल ऑफ बीना, सोमेश और निशा तीनों का जोड़ लेंगे। उसके बाद लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ निशा शेयर, निशा के शेयर पर निकालेंगे। तो 90,000 निशा का कैपिटल 90,000, और 90,000 को आप गुना कर दोगे, इस 90,000 को आप गुना कर दोगे 1/4 के लिए आ रहे तो 4/1 उल्टा कर दोगे, तो ये आ जाएगा न्यू फर्म का कैपिटल। तो न्यू फर्म के कैपिटल में से तीनों पार्टनर का जो कैपिटल जोड़े उसको घटा दोगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा तो एंट्री कर लेना। एंट्री बोल रहा है जर्नल एंट्री, क्योंकि गुडविल का रुपया तो कैश में ला नहीं रही है, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्री, उधार लाने का जो एंट्री होता है गुडविल का, वो एंट्री कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट्स इट, यही करना है इसमें। अब एक क्वेश्चन 45 है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, और ये पूछा है किस बोर्ड में? सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा है। ओके, आशीष और निमिष 2 पार्टनर है, और रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों का बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, एकदम आराम से समझने का कोशिश करेंगे। नीचे में करना क्या है ये पहले नीचे हम लोग देख लेते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर गीताज एडमिशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए साहब, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और दनादन बनाने का कोशिश कीजिए। फॉर्मेट बना लीजिए, डेबिट कर दे दीजिए, और जो बोल रहे हैं वो करके चले जाइए। गीता आ रही है 1/4 शेयर के लिए, ये तो गुडविल हो गया, गुडविल का वैल्यू किया गया है 2 लाख। ओके, तो इसमें इसका शेयर निकल जाएगा 2 लाख का 1/4 निकाल लेंगे, 50,000 निकल जाएगा। गुडविल कैपिटल के लिए 3 लाख रुपया ला रही है, और गुडविल का भी रुपया नगद में ही लाएगी। ओके, ये भी ठीक है, चलिए इसका भी काम होगा। 2,000 रुपया क्या करता है? बाय डेट्स अमाउंट 2,000 to 2,000, तो पहले से हमारा कितना है? 1,000 बाय डेट्स है हमारा, वो तो प्रोविजन है, सॉरी 2,000 रुपया बाय डेट्स होगा, तो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में बाय डेट्स 2,000 रुपया। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। तो डेटर हमारा यहां पर कितना है? 90,000। यहां देखो डेटर हमारा 90,000 है। 90,000 में से, इस 90,000 में से बाय डेट्स हो गया 2,000, तो 2,000 घटाने के बाद 88,000। अब इस 88,000 में 5% निकालेंगे, तो 5% कितना हो जाएगा ये देखना होगा। तो 5% निकालोगे तो 8800 आ जाता, तो ये हो जाएगा 4,400 आया। तो 4,400 में हमारा पहले से 1,000 है, तो बच जाएगा कितना? 3,400 रुपया। लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स 3,400 रुपया। 4,400 निकला, 1,000 पहले से है, घटा देंगे, 3,400 रुपया दे दिए, तो दोनों आइटम का काम हो गया। ओके,
फर्नीचर कहता है कि फर्नीचर का अंडर वैल्यू किया गया है 65,400। अंडर वैल्यू का मतलब कम किया गया था, अब बढ़ेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए बाय फर्नीचर 65,400, बाय फर्नीचर 65,400। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिस फॉर 1,30,000। अगर कोई पार्टनर स्टॉक लेता है, ठीक है, तो उसके तो कैपिटल अकाउंट में ये 1,30,000 कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन 1,30,000 में लिया है तो हमारा स्टॉक था कितना का, 1,40,000 का, तो 10,000 तो लॉस हुआ हमारा। ये लॉस आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लिखिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक 10,000 रुपया, टू स्टॉक 10,000 रुपया। अब ये पॉइंट हमारा तो हो गया यहां तक। उसके बाद द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 30,000। तो 30,000 रुपया वर्कमैन कंपनसेशन फंड का लायबिलिटी हुआ है, ओके। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे पास पहले से 20,000 ही है, तो 10,000 ये भी आपका लॉस हो रहा है। इसके लिए भी लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपया। इसका भी काम हो गया। आइए, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है भाई इसमें। आफ्टर द एबव एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ आशीष निमिस वेयर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीताज कैपिटल ऑन द बेसिस, यानी कि गीता के कैपिटल के बेसिस पर हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। एक्सेस या शॉर्टेज विल बी एडजस्ट बाय द ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खोल के एक क्वेश्चन में बताए थे आपको, है ना, बनाए थे क्वेश्चन, ओके। चलिए कोई बात नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आप लोग निकाल लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस देख लो, क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है कि डेबिट साइड का। प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड का जोड़ लीजिए, डेबिट साइड में डाल दीजिए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकाल लीजिए, और जो भी निकलता है उसे इस दोनों पार्टनर आशीष और निमिष के बीच ऑल रेशियो 3:2 में बांट दीजिए। बट गया। कैपिटल अकाउंट बनाइए। क्या बनाइए? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाइए। पार्टिकुलर्स और 3 कॉलम अमाउंट का, तीनों पार्टनर का, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी दे दिए। सबसे पहले शुरू कीजिए, एकदम आराम से शुरू कीजिए इसको। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दे दो। आशीष में 3,10,000 बैलेंस शीट में देखो, आशीष का कैपिटल कितना है? 3,10,000। तो आशीष में दे दो 3,10,000 रुपया आशीष का। निमिष का दे दो 2,90,000। देखते हो यहां पर दिया हुआ है, क्लियर, डाल दिए। उसके बाद लिखिए बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। सेकंड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में 3 लाख रुपया गीता ला रही है कैपिटल के लिए, तो बाय कैश अकाउंट गीता के कॉलम में, क्रेडिट साइड में गीता के कॉलम में दे दो 3 लाख। फिर लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000 उसका शेयर निकलेगा। इस 50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल रेशियो ही होगा आपका 3:2 ही होगा। 50,000 को 3:2 में बांटो तो 30,000 और 20,000। आशीष के कॉलम में दो 30,000 और निमिष के कॉलम में दे दो 20,000। ये भी आपका काम क्लियर हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, आशीष के कॉलम में और निमिष के कॉलम में जो बांटे हो 40,000 को 3:2 में 24,000 और 16,000 दे दो, 24,000 और 16,000, ओके, ये भी हो गया। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो भैया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यहां पर 50,000 को, आशीष में दो 30,000 और निमिष में दो 20,000, ये भी हो गया। और कुछ है ओल्ड गुडविल सब नहीं है, और ओल्ड गुडविल सब नहीं है। चल ये हो गया। उसके बाद नीचे में आ जाओ, एक पॉइंट हमारा था जिसको हम यहां पर 5 नंबर पॉइंट देखो क्या कहता है। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष। अगर कोई पार्टनर, ध्यान से सुनो, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता है तो उसका रिकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। फिर से सुन लीजिए, कोई पार्टनर एसेट्स एक्वायर करता है
तो उसका रिकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। तो यहां पे लिखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक और लिया को निमिष, तो निमिष के अमाउंट वाले कॉलम में 1,30,000 डाल दो, 1,30,000 डाल दो। यह भी हो गया। अब बात उठता है क्या, ध्यान से सुनिए, क्या उठता है कि यहां पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। किसके बेसिस पर? तो गीता के कैपिटल के बेसिस पर। तो गीता कैपिटल कितना लाई है? यहां पर 3 लाख, देखो यहां पे 3 लाख लाई है। तो 3 लाख, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 55 है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 55 का वर्किंग नोट कर लेंगे हम। ओके, कैलकुलेशन ऑफ टोटल न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ये डाल देंगे। सबसे आइए गीताज कैपिटल कितना दे रखी है? गीताज कैपिटल 3 लाख रुपया। हम नहीं, क्वेश्चन में 3 लाख रुपया, जहां समझाने वाला है हम बोल दिए थे कि समझा देंगे। गीताज कैपिटल 3 लाख। उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ गीताज शेयर। 3 लाख कितना शेयर के लिए? यहां पर शेयर 1/4 के लिए आ रही है, तो जस्ट इसको हम कर देंगे 4/1, 12 लाख। अब 12 लाख तो आ गया, 1/4 12 लाख तो आ गया, लेकिन इसमें हमें न्यू कैपिटल भी लिखना था। इसमें हमें न्यू कैपिटल तो निकल गया, अब यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। चलो, कितना शेयर दिया हुआ है? 3:2, तो 3:5 हो गया। ये 3:5 हो गया, तब तो ये फिर गड़बड़ है। 3 तो 3:5, इसको 1 सेकंड रुक जाएंगे, 1 सेकंड रुक जाएंगे। 12 लाख आया है, तो 12 लाख कितना है? 3/5 नो, हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा इसमें। ये ऐसे नहीं हुआ, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा इसमें। अच्छा चलो, ये हो गया। इससे पहले क्या करेंगे? कहां गया ये? इस वर्किंग नोट से पहले क्या करेंगे? ये तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल हो गया। ओके, तो इसको 2 नंबर कर दो, और 1 नंबर वर्किंग नोट में वर्किंग नोट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 55 1 में न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर है? आशीष और निमिष, आशीष एंड निमिष बराबर यहां पर 3:2। उसके बाद गीताज शेयर बराबर 1/4। लेट टोटल शेयर बराबर 1, और उसके बाद आप क्या करोगे? रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/4, 3/4। तो अब यहां पर आशीष न्यू शेयर निकल जाएगा। आशीष न्यू शेयर बराबर 3/4, रिमेनिंग बचा हुआ है, और रेशियो 3/5 है, तो ये आ जाएगा आपको 9/20। और उसके बाद निमिष का भी निकालेंगे। निमिष न्यू शेयर बराबर 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो है 2/5,
6/20 और गीता का देख लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो गीता शेयर बराबर 1/4 के लिए आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 × 20, तो ये 5/5 बोले तो 5/20 इतना निकल रहा है। तो हैंस न्यू रेशियो तीनों का 9:6:5, ये न्यू रेशियो निकल गया। अब यहां पर आ जाओ, न्यू रेशियो निकल गया। अब यहां पर निकालेंगे आशीष न्यू कैपिटल, तो 12 लाख का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 बाय, तो 9 6 15 5 20, 9/20, यह आ जाएगा 0 कैंसिल हो गया, तो 6 9 54, 5,40,000 इसका कैपिटल, 5,40,000। उसके बाद निमीश न्यू कैपिटल, ओके, निमीश का न्यू कैपिटल निकाल लेंगे। तो इसका भी 12 लाख में कितना शेयर है, 6/20, यस, तो ये जी हो जाएगा 3,60,000, और उसका कैपिटल तो 3 लाख है ही, किसका, गीता का। अब आ जाइए कैपिटल अकाउंट में थे, कैपिटल अकाउंट में 3 लाइन छोड़ करके, 3 लाइन छोड़ बढ़ा लो, 3 लाइन बढ़ा लो, और डेबिट साइड में लिखो 2 लाइन छोड़ करके, डेबिट साइड में 2 लाइन नीचे से छोड़ करके ऊपर में लिखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, और आशीष के कॉलम में दीजिए 5,40,000, निमीश में 3,60,000 और गीता में 3 लाख। अब देखो किस साइड का जोड़ ज्यादा आ रहा है, तो गीता का तो दोनों साइड बराबर ही होगा। इसमें देख लेना, कुछ आइडिया लग जाए तो बता देंगे। मेरे ख्याल से ज्यादा पॉइंट तो इधर ही है, क्योंकि कैपिटल भी उसका ज्यादा नहीं था, 3,10,000 ही है, और गुडविल भी लिया, स्टॉक भी लिया है पार्टनर, ओके। तो देख लो, डेबिट साइड का टोटल जोड़ लेना, मेरे ख्याल से डेबिट साइड का ही ज्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल जोड़ लेना और ये क्रेडिट साइड में बैठा देना, और जितना भी बैलेंस निकले उसे किससे पूरा कर देना, यहां पर कुछ तो बोला है, हाँ, करंट अकाउंट से पूरा कर देना। कैसे पूरा नहीं करना, एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना, यस, यहां देखो, ये कैपिटल अकाउंट है, बनाए थे, डेबिट साइड का टोटल जोड़े थे, डेबिट साइड का यही जोड़ इधर बैठाए थे, और यहां पर देखो जो बैलेंसिंग फिगर आया था उसे करंट अकाउंट से पूरा किए थे। अगर मान लो करंट अकाउंट इस साइड निकल रहा है, करंट अकाउंट मान लो कि इस साइड निकल रहा है, करंट अकाउंट इस साइड क्रेडिट साइड निकल रहा है, तो जो भी बैलेंस आएगा वो निकाल लो, और इसका रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में किया जाएगा, एसेट साइड में, ओके, किस साइड में किया जाएगा, एसेट साइड में, मींस इस साइड किया जाएगा। अब रही बात क्या सब बैलेंस निकल गया, चलो ये भी ठीक हो गया। अब अपने को बैलेंस शीट बनाना है, तो प्लांट और मशीन का काम कितना बढ़ा ये तो देखेंगे। प्लांट और मशीन को बढ़ाया गया था शायद कुछ, हाँ, प्लांट और मशीन नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट और मशीन था 2,90,000, 2,90,000 कहां गया भाई। चलो सबसे पहले गुडविल का तो हो ही गया, कैपिटल का हो ही गया, ये पॉइंट 1 नंबर और 2 नंबर से कोई लेना देना है नहीं। बाय डेट्स का काम होगा, ठीक है, फर्नीचर का काम होगा, स्टॉक का काम होगा, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन का काम होगा, और कुछ तो नहीं है यहां पर। चलिए सबसे पहले आप प्लांट और मशीन बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ और एसेट साइड में आ जाओ। प्लांट मशीन दे दो 2,90,000 ही, 2,90,000 ही। फर्नीचर के बारे में अंडर वैल्यू किया गया था 65,400, तो ये 2,20,000 और 65,400, तो 6 2 8, ये आ जाएगा 2,85,000, ये आ जाएगा 2,85,400, ये डाल दो। डेटर 90,000 में से अब 2,000 माइनस कर दो, लेस, इसमें फिर लेस कर लेना, लेस बाय डेट्स BD
2000 बीडी घटाना है, ये भी माइनस होगा। और इसके जगह पर कितना निकला था? 4400। अब 4400 यहां पर माइनस कर देना। तो 2000 और 4400 यानी कि 6400 माइनस करने के बाद यहां पर लिख लेना। ये भी हो गया। स्टॉक अब नहीं दिखाएंगे क्योंकि स्टॉक ले लिया पार्टनर, स्टॉक ले लिया पार्टनर, अब स्टॉक नहीं दिखाएंगे, ये हटा दो स्टॉक का काम। कैश में आ जाओ। कैश का काम क्या सब बोला गया है? तो 3 लाख रुपया। सबसे पहले तो इसका अपना है 41,000, तो 41,000 ये हो जाएगा, प्लस 3,000 कैपिटल के लिए लाया, 3 लाख कैपिटल के लिए लाया, प्लस गुडविल के लिए भी लाया है भैया, गुडविल के लिए भी लाया 50,000 रुपया कैश में, 50,000 रुपया कैश में गुडविल के लिए भी लाया। तो 50,000 ये भी प्लस कर दो, 50,000 ये भी प्लस कर दो। ये एसेट साइड का हो गया। लायबिलिटी साइड में आ जाओ। कैपिटल है। अच्छा, अगर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, निकला है, तो यहां पर लिख देना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स जो भी आशीष का और निमीश का जो भी आया है, निमीश का, वो रुपया यहां पर दे देना कॉलम में, तब जाकर टोटल कर लेना अपना। ठीक है, ये भी बता दिए, हिंट से दे दिए, बस काफी है इतना। उसके बाद आइए लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आ जाओ। लायबिलिटी साइड में क्या सब करना है? कैपिटल में आशीष का कैपिटल दो 5,40,000, ये नहीं रहेगा। निमिष का दे दो कैपिटल 3,60,000 और एक गीता का 3 लाख रुपया, वो कैपिटल के लिए ला रही है। जनरल रिजर्व हटा दो, बढ़ चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आप 30,000 कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आप 30,000 कर दो। क्रेडिटर 1,10,000 ही रहेगा। और कुछ है तो बताते हैं, अभी नहीं है, हो गया, इसमें बन गया आपका क्वेश्चन। देख लो, सारा चीज समझा दिए। कुछ भी हो तो प्रॉब्लम हो यार, एक बार कॉल कर लेना। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बैलेंस शीट जोड़ोगे, दोनों साइड का बराबर आ जाएगा, दैट्स इट। दोनों साइड का बराबर आ जाएगा तो आ जाएगा, दोनों साइड का बराबर आ जाएगा तो आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, क्लियर है। आइए 56 नंबर क्वेश्चन में। एबीसी 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है DRI 16 शेयर के लिए। तो कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना अपना, न्यू रेशियो निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, लेट करके टोटल शेयर बराबर न्यू रेशियो अपना निकाल लेना। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 57 नंबर में आ जाओ। XY 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। जेड एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी लेट करके निकाल लेना। 58 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 58 में, 58 नंबर क्वेश्चन में हेमा प्रेमा 2 पार्टनर है, इक्वली का मतलब 1:1, इसका ऑल रेशियो दे रखा है। सीमा आ रही है 1/4 शेयर के लिए, सीमा पेज 1,000 इन कैश फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हर प्रीमियम ऑफ गुडविल 1,500, यानी कि पार्शियली कैश में गुडविल, अगर जितना 1,500 रुपया गुडविल निकल रहा है तो वो ला रही है 1,000 ही कैश में और 500 रुपया उधार। तो कैश में गुडविल है तो कैश की तरह एंट्री कर लेना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हेमा कैपिटल अकाउंट, प्रेमा कैपिटल अकाउंट, ये। और 500 रुपया उधार रह गया था 500 के लिए, सीमाच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हेमाच कैपिटल अकाउंट टू प्रेमाच कैपिटल अकाउंट, 500 को बांट देना 1:1 में, क्योंकि ये हो गया आपका गुडविल का काम। उसके बाद कहते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर, यानी कि ओल्ड गुडविल आपका 8,000 है, तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच समाप्त कर देते हैं। तो हेमाच कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेमाच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मींस ओल्ड गुडविल अकाउंट 8,000 को क्या करेंगे, हेमा और प्रेमा के बीच 1:1 में बांट देंगे, 1:1 में बांट देंगे। उसका ऑल्ड रेशियो 1:1 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 है। 58 भी आपका क्लियर, उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया था 2022 में, कितना आसान क्वेश्चन है। 59 में आ जाओ। झारखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा है 2023 में, देखो 2023 में। XY 2 पार्टनर है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैपिटल 20,000 15,000 दिया हुआ है। एडमिट होता है Z 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। होल ऑफ द शेयर ऑफ Z सैक्रिफाइस बाय X। अच्छा, Z को जो शेयर मिल रहा है वो X से मिल रहा है, तो X ही आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और Z ही आपका गेनिंग पार्टनर। ओके, फॉर दिस 10,000 रुपया वो कैपिटल के लिए और 5,000 रुपया गुडविल के लिए कैश मिला रहा है। द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन इन द बिजनेस पार्टनरशिप जर्नल एंट्री, ये लोन है, एंट्री हो गया। क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपका X ही है, Z आपका गेनिंग पार्टनर है, तो इसमें एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल वाला में 10,000 दे दो, प्रीमियम फॉर गुडविल में 5,000 दो। फिर दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स ही आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ओनली, क्योंकि जेड को शेयर एक्स से ही मिला, तो 5,000 दोनों में दे दो, बन गया एंट्री। एक ये है भाई, ये कहां पूछा गया था क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन होगा। तो सीबीएसई बोर्ड में पूछा है तो मजेदार होगा ही होगा। आओ 60 नंबर क्वेश्चन। माधव और गिरिधारी दो पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल 2000 ज्योति आ रही है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए, ज्योति आ रही है 1/4 शेयर के लिए, 1,86,000 कैपिटल के लिए और 40,000 अपने गुडविल कैश मिला रही है, 40,000 गुडविल के लिए। स्टॉक का वैल्यू अंडर वैल्यूड पाया गया, अंडर वैल्यूड। अब अंडर वैल्यू ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के REV रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय स्टॉक अंडर वैल्यू है, ओके। गिरिधारी क्या करता है, ये 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय गिरिधारी एट बुक वैल्यू। इसका काम 20%, तो 20% इन्वेस्टमेंट कहां है भाई, ये रहा 11 दूनी 22,000, 22,000 निकलेगा 20%, तो इस 22,000 के बारे में लिख देते हैं। 22,000 जो 22,000 ये इन्वेस्टमेंट चला जाएगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखेंगे इसके लिए टू इन्वेस्टमेंट, जैसे स्टॉक लिखे थे ना, बस उसी तरह। ये देखो इन्वेस्ट का काम तो स्टॉक का काम तो किए थे, टू इन्वेस्टमेंट, और ये किसके कॉलम में दोगे, किसके कॉलम में, यहां पे लिखा हुआ है गिरिधारी, ये किसके कॉलम में देंगे, गिरिधारी के कॉलम में, गिरिधारी, ओके। कितना, 22,000 रुपया देंगे, समझा दी। ये भी हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 70,000 का क्लेम आया है, पेड लेटर 70,000 का, और यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन हमारा 1,10,000 ही है, तो 70,000 इसमें से 1,10,000 में से 70,000 चला जाए, यानी कि 1,10,000 में से आप 70,000 माइनस कर लो तो बच जाएगा 40,000। इस 40,000 को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, किस साइड में, क्रेडिट साइड में वर्क लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और इसे ऑल रेशियो में बांट देंगे दोनों पार्टनर माधव और गिरिधारी के बीच। ये भी हो गया, ओके। उसके बाद आइए कोई प्रोविजन है क्या, अच्छा ये तो हो गया। एक क्रेडिटर है जो 27,000 का है, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ये 27,000 रुपया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 27,000 रुपया। एक महाजन है जो अब हमसे रुपया नहीं मांगेगा, ये बोला 27,000, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, अब वो नहीं लेगा, छोड़ दिया वो, अब दावा नहीं करेगा, तो 27,000 प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सा पॉइंट गया भाई अभी तक, एक 27,000 वाला, एक स्टॉक का गया 27,000 और एक स्टॉक का गया, तो 27 और 23 50,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट का काम तो इसमें होगा नहीं, और वर्कमैन कंपनसेशन का भी काम होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 27,000 ओवर वैल्यूड बाय अंडर वैल्यूड बाय 27,000, ठीक है। 23,000 से नॉट टू बी लाइकली क्लेम्ड, ठीक है। ये भी, और कुछ है पॉइंट ऐसा जो इसमें जाने वाला है, रीजन के बारे में कुछ बोल रहा था क्या, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ भाई। गुडविल स्टॉक दिया हुआ है आपका कि
ठीक है। ये भी क्रेडिटर हमारा कितना है, क्रेडिटर हो गया हमारा 90,000, ये भी ठीक है। इसका कोई पॉइंट वॉइंट तो मिसिंग तो नहीं है भाई, इसमें देख लेते हैं। इसका भुगतान बाद में किया जाएगा 70,000, ठीक है। 40,000 इसमें तो बांट ही देंगे। एक सेकंड रुक जाए, इत्मीनान से देख लेते हैं, कोई पॉइंट तो मिसिंग नहीं है। क्लेम हुआ है आपका वर्कमैन कंपनसेशन का, ये भी क्लियर है, बाद में पेड किया जाएगा। चलो, इसमें अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 रुपया। इसमें इसमें कुछ है नहीं। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर बाय डेट्स पहले था, अभी भी रहेगा। ओके, प्रोविजन फॉर बाय डेट्स आपका पहले भी था और अभी भी रहेगा। आपका ये ओ सॉरी, ये तो आपका इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। चला, ये तो लायबिलिटी होता है। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका ये लायबिलिटी होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहां पर है 60,000 रुपया। वही तो बोल रहे भाई, कुछ तो मिसिंग हुआ है हमसे। क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन 70,000। तो पहले हमारे खाता में पहले से देखो एक क्लेम आया 70,000 का, लेकिन हमारे खाता में पहले से कितना मात्रा है 60,000। तो 10,000 तो बढ़ जाएगा, 10,000 ये बढ़ेगा, तो ये हमारा लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देना एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। आपका प्रॉफिट निकल जाएगा 40,000। 40,000 को बांट देना पार्टनर में। ओके, अब जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, अच्छा कैपिटल अकाउंट बना लो, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। 3-3 कॉलम है पार्टनर का, 3-3 कॉलम बना लो 3-3 पार्टनर के लिए। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डाल दो 3 लाख 2 लाख माधव गिरिधारी में। और फिर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट में 1,46,000 ज्योति में दे देना। ओके, और फिर लिखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 को, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑल रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, वो दे देना 30,000 और 10,000। ये भी हो गया आपका। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 को, उसका भी बांट देना दोनों पार्टनर में, माधवा और गिरिधारी में 30,000 और 10,000 आएगा। 3:1 है ऑल रेशियो। ओके, तो ये भी हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही हो जाएगा। उसके बाद और कुछ है नहीं है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेना। हाँ, इन्वेस्टमेंट लिया है, ये तो भूल ही गया। इन्वेस्टमेंट लिखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट गिरिधारी के कॉलम में दे दो 22,000 रुपया। गिरिधारी के कॉलम में दे दो 22,000। अब बैलेंस कैरी डाउन निकालो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। कैरी डाउन निकालने के बाद अब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो कैपिटल का जो माधव और गिरिधारी का और ज्योति का जो न्यू बैलेंस आया है वो डालो। ये वाला नहीं रहेगा, न्यू वाला डाल दो इसमें, ठीक है। न्यू वाला जो बैलेंस कैरी डाउन निकाले वो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अब 70,000 कर देना। क्रेडिटर में क्या बोला कि 27,000 अब नहीं लेगा, तो 27,000 इसमें से घटा लेना। क्रेडिटर में से 27,000 आप माइनस कर लेना, ठीक है। 27,000 आप माइनस कर लेना क्रेडिटर में से। तो 27,000 माइनस कर दोगे तो 70 और 20, 27,063, ये आ जाएगा आपको 1,63,000। देख लेना। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये सेम ही रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं था, ये कॉन्सेप्ट प्रोविडेंट फंड पे लगा दिए थे, तो 1,10,000 सही रहेगा यहां तक। ओके, उसके बाद आइए मशीनरी में कोई कमी वृद्धि आया है क्या, मशीन में देख लेते हैं। स्टॉक का मशीन नहीं है, मशीन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। स्टॉक है मशीन का, तो 4,70,000 रहेगा ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट में से आप 22,000 रुपया इसमें से माइनस कर लेना। तो 22,000 1,10,000 में से 1,10,000 में से आप 22,000 रुपया माइनस कर लेना। माइनस 22,000 रुपया घटा करके जो भी आ जाए वो यहां पर डाल देना। डेटर सही है आपका 1,10,000 रुपया, ठीक है। स्टॉक में आप क्या करना, स्टॉक आपका 23,000 इसमें जोड़ लेना स्टॉक में। तो ये कितना है 1,40,000 और 23,000 जोड़ेंगे तो 1,63,000 हो जाएगा। 1,63,000 हो जाएगा। अच्छा, कैश है तो कैश में आपका हो जाएगा 1,30,000 पहले से है
और प्लस 1,46,86,000 वो लाई है, और प्लस गुडविल के लिए 40,000 लाई है, तो 40,000 ये भी जोड़ दो। चलो ये भी हो गया। ओके, इन्वेस्टमेंट का भी काम हो ही गया। और कुछ छोटा भाई, हाँ, क्रेडिटर का भी काम कर ही दिए। अब कुछ इसमें छूट रहा है, स्टॉक का काम कर ही दिए। चलो ठीक है, अब कुछ बन गया ये लो, बैलेंस शीट में सारा पॉइंट समझा दिए। तो ये था बोर्ड का क्वेश्चन, और ये सारा चीज पढ़े थे। जो न्यू पॉइंट था वो सारा चीज हम आपको बता दिए। जैसे न्यू पॉइंट में क्या, वर्कमैन कंपनसेशन में ये तो देखते ही थे, पहले देखे भी थे हम लोग। ओके, न्यू में ऐसा कुछ नहीं था, जो न्यू था वो हम आपको बता दिए। ये सब था न्यू। कहाँ गया वो? नहीं, इसमें कुछ नहीं था न्यू, इसमें कुछ न्यू था तो ये हम आपको बता ही दिए, है ना। ये शेयर वाला न्यू था, कहाँ गया वो? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था इसमें, ये भी आपका न्यू था। न्यू नहीं था, ये तो बनाए भी थे। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, तो ये आपका रहा बैलेंस शीट। ओके, ये चैप्टर हो गया एंड। रिवीजन करते रहेंगे, लंबा चैप्टर है, जितना टाइम दोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, जितना टाइम दोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिलहाल कोई भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देकर उसके बारे में पूछ सकते हो, या कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है, इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये सारा चीज बता दिए। ओके, और ये चैप्टर जितना मजबूत होगा, आगे का चैप्टर उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ इसी के बेसिस पर है, इसी के बेसिस पर है। वहां पर इसी तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सब बनाएंगे। कुछ कुछ पॉइंट सब क्या है, चेंज होगा। ओके।